प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का स्वागत है श्री प्रभुपाद क्लास में। और जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग ये है कि श्री प्रभुपाद ने अपना जो तीसरा खंड है उसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है और उसको अब प्रिंट करवाना है। और प्रिंट करवाने के लिए उनको कागज खरीदना होगा। और हालांकि इसकी धन की व्यवस्था श्रीमती मोरारजी ने एक बार मिलने मात्र से ही कर दी। तो मिसेस मोरारजी का बहुत बड़ा योगदान है हरे कृष्ण आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाने में। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को स्पॉन्सर किया अमेरिका जाने के लिए, जिसके विषय में आज हम सुनेंगे। तो यदि प्रभुपाद ऐसे ही लिखते रहे तो उनका विद्वत समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी और बढ़ रही है। और अगर वो इस देश में रहते तो अवश्य ही एक बहुत ही महान पुरुष जाने जाते। लेकिन उनकी दृष्टि वास्तविक रूप से पाश्चात्य जगत पर टिकी थी। उनकी उम्र लगभग 69 वर्ष की हो गई थी, इसलिए वो शीघ्र से शीघ्र अमेरिका जाना चाहते थे। और इस बात को लगभग 40 साल बीत चुके थे जब उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में, जब एक युवक गृहस्थ थे, पश्चिम जगत में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए उनसे पहली बार कहा था। तब तो ये बात असंभव सी लग रही थी, लेकिन अब वह उसके लिए बिल्कुल भी तत्पर थे। और अपने भागवत को प्रकाशित करने के कारण उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अधिक था। प्रभुपाद अक्सर ये कहा करते थे कि लोग उस समय ज्यादातर लंदन जाते थे, लेकिन मैं लंदन नहीं, मैं अमेरिका जाना चाहता था, न्यूयॉर्क जाना चाहता था। और ये सोचता था कि कौन से रास्ते से जाऊं जो मुझे सस्ता पड़ेगा। क्या मैं टोक्यो से जापान होते हुए जाऊं या कोई दूसरे रास्ते से जाऊं। इसी बीच भक्तिवेदांत स्वामी की भेंट मथुरा के एक व्यवसायी श्री अग्रवाल से हुई थी। और उन्होंने चलते चलते उनसे चर्चा की, जैसे वे हर मिलने वाले से करते थे, कि वे पश्चिम जगत में जाना चाहते हैं। यद्यपि मिस्टर अग्रवाल भक्तिवेदांत स्वामी से केवल कुछ मिनट पहले ही मिले थे, लेकिन अग्रवाल जी इस बात को तैयार हो गए कि वे अमेरिका में भक्तिवेदांत स्वामी के लिए जामीन पाने का प्रयत्न करेंगे। मतलब एक स्पॉन्सरशिप दी जाती है, अगर कोई यहाँ से दूसरे देश जा रहा है तो दूसरे देश में उनका ध्यान कौन रखेगा। और मिस्टर अग्रवाल को भी बहुत प्रसन्नता हुई यह देखकर कि भारतीय संस्कृति का प्रचार करने एक महापुरुष जा रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा गोपाल, जो पेंसिल्वेनिया में एक इंजीनियर था, वो ये व्यवस्था उनके लिए कर सकता था। श्री प्रभुपाद कहते हैं, हालांकि मैंने अग्रवाल जी से गंभीरता पूर्वक बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया। और मैंने फिर उनसे पूछा भी था कि क्या आप अपने पुत्र से कहेंगे कि वो जामीनदारी के लिए कुछ व्यवस्था करें, तो मैं वहां प्रचार करना चाहता हूं। इसके बाद प्रभुपाद जब दिल्ली लौटे, क्योंकि वह बंबई गए थे और बंबई में उन्होंने अपनी किताबों को बेचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी भी बुक शॉप ने उनकी पुस्तकों को इतना एंटरटेन नहीं किया। और हर जगह लोगों ने अपनी असमर्थता प्रकट करी। कुछ लाइब्रेरीज में उन्होंने अवश्य ही अपने ग्रंथों को दिया। जब वे दिल्ली आए तो वहां पर एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि विदेश मंत्रालय ने भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रभुपाद जी से संपर्क किया और सूचना दी कि उनके अमेरिका जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री से उनको खबर आई थी। उनको आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अभी कोई लिखा पढ़ी शुरू नहीं करी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों ये बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक घोषणा पत्र आया है बटलर पेंसिल्वेनिया से और श्रीमान गोपाल अग्रवाल की जिसमें हस्ताक्षर थे, जिसमें उन्होंने विधिवत ये घोषणा की
कि भक्तिवेदांत स्वामी के अमेरिका के आदिवास काल में उनका खर्च वहन करेंगे। तो 1 महीने का जो जिम्मेदारी थी वो मिस्टर गोपाल, एक यंग इंजीनियर विवाहित लड़का था, उसने विदेश में एक सैली नाम की लड़की से, विदेशी से विवाह किया था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और अब उनको पासपोर्ट की आवश्यकता थी, कई चीजों की आवश्यकता थी। पहला पासपोर्ट चाहिए, फिर वहां का वीजा चाहिए, पी फॉर्म चाहिए, और मार्ग में जो खर्चा होगा उसको भी उनको अरेंज करना था। पासपोर्ट तो उन्हें पंडित कृष्ण पंडित ने दिलवा दिया और जल्दी उनको पासपोर्ट मिल गया। लेकिन पी फॉर्म के लिए उन्होंने अप्लाई किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये फॉर्म जारी करता था। ये पी फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जो भारतीय बैंक ये स्टेटमेंट देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर विदेश जा रहा है तो उसका बैंकों पे कोई कर्ज नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग पैसा खर्च करके बैंकों से लोन लेके उसको चुका नहीं पाते और विदेश चले जाते हैं। अक्सर आप न्यूज में ये घटना सुनते ही रहते होंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं अक्सर वो ऋण चुका नहीं पाते। तो इसके बाद वह बंबई गए और इस बार वे बंबई अपनी पुस्तकें बेचने नहीं गए, वे वहां से अमेरिका का टिकट चाहते थे। इसलिए वे सीधा सुमति मुरारजी तक पहुंचे और फिर कोशिश की, पर उनके सचिव श्रीमान चौकसी ने उन्हें से जब वो मिले तो उन्होंने अपने कागज दिखाए और चौकसी बहुत प्रभावित हुए और मिसेस श्रीमती मुरारजी के पास गए, बोले कि वृंदावन के वे स्वामी आए हैं, आपके अनुदान से उन्होंने अपनी पुस्तक छपाई है और उन्हें एक जामीन भी मिल गई है और वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप सिंधिया जहाज से उन्हें भेज दें। तो मिसेस मुरारजी क्या कहती है, नहीं नहीं, स्वामी अमेरिका जाने के लिए और वहां कुछ करने के लिए वे बहुत वृद्ध हो चुके हैं। और भक्तिवेदांत स्वामी को चौकसी साहब ने शब्द सुनाए और कहा कि माताजी मानी नहीं, वो चाहती है कि आप भारत में रहें और भागवत को पूरा करें, अमेरिका क्यों जा रहे हैं। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने चौकसी से कहा कि वे उनको अच्छे से मनाएं, उन्हें समझाएं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सज्जन अमेरिका जाने के लिए और वहां के लोगों के बीच प्रचार करने को बहुत उत्साहित हैं। लेकिन जब श्रीमान चौकसी ने ऐसा कहा तो मिसेस मुरारजी ने फिर मना कर दिया और बोली, स्वामी बहुत वृद्ध हैं और वहां बहुत सर्दी होती है, वे वापस नहीं आ पाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि वे वहां कुछ कर सकेंगे। अमेरिका में लोग सहयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और शायद उनकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। तो दूसरी बार भी माताजी मानी नहीं। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने कहा, मुझे उनसे मिलने दीजिए। जब उनसे वो मिली तो घुसते ही उन्होंने कहा, कृपया मुझे एक टिकट दिलवा दीजिए। बोले, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हैं और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं ये ठीक है? उन्होंने अपने हाथ उठाते हुए कहा, और जैसे कि अपनी बेटी को समझा रहे हो, नहीं ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे सचिव के लोग क्या सोचते हैं? वे कहते हैं कि स्वामी जी वहां मरने के लिए जा रहे हैं। और भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने चेहरे में ऐसी मुद्रा बनाई कि जैसे वो एक गलत मूर्खतापूर्ण अफवाह का निराकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं आप मेरे को टिकट दीजिए। तब उन्होंने कहा, अच्छा आप एक पी फॉर्म लाइए, मैं जहाज से आपको भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। और तब श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वह उनके ऑफिस से निकले। हालांकि उनको अभी भी वीजा प्राप्त नहीं था, लेकिन अब तो उनको बंबई में भागा दौड़ी करनी थी और उनके पास ठहरने का कोई स्थान नहीं था। इसलिए श्रीमती मुरारजी ने उन्हें सिंधिया कॉलोनी में, जहाँ पे सिंधिया कंपनी के कर्मचारी लोग रहते थे, वहां ठहरने के लिए एक व्यवस्था करी, एक फ्लैट में। और उनको एक टाइपराइटर और जो आवश्यक चीजें थी व्यवस्था की गई। और वहां पे
बहुत से लोग रहते थे इस कंपनी के, और उनका घर जिस बालकनी से उनकी बालकनी जुड़ी थी, वहां रहते थे श्रीमान नागराजन और उनकी पत्नी। तो अक्सर शाम को लोग उनके पास आ जाते थे और वह आध्यात्मिक प्रवचन करते थे, और सब समय लोग उनको या तो जप करते हुए देखते थे या तो लिखते हुए। श्रीमती नागराजन कहती हैं कि मैं जब भी उधर से निकलती वे लिखते या जप करते थे। मैं पूछती, स्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? वे खिड़की के पास बैठते और एक के बाद एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद करते रहते। उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें दी और कहा, बेटी यदि तुम इन्हें पढ़ोगी तो समझ जाओगी। हम अपने घर में उनसे प्रवचन कराते थे, उसमें 4-5 गुजराती महिलाएं भी आती थी, और ऐसे ही एक प्रवचन में उन्होंने एक महिला से कहा था कि बगल में मांग जो निकालते हैं वो ठीक नहीं है, भारतीय महिलाओं को बीच में मांग निकालनी चाहिए। तो महिलाओं को स्वामी जी का प्रवचन सुनने को बड़ा अच्छा लगता था, उनको बड़े प्रेम से वो सुनती थी। तो इस तरह कई दिन निकलने लगे, और अक्सर हम कहते थे कि स्वामी जी आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, समय अभी अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, लोग अज्ञानी हैं, वे जानते नहीं, समझते नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, इस प्रकार वो कहते थे। तो ऐसे ही समय निकलने लगा, और इसी बीच उन्होंने एक पर्चा बना रखा था जिसमें लिखा था कि माय मिशन। और जब भी कोई उनसे मिलता या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से वो मिलते तो उन्हें अक्सर अपने ग्रंथों के साथ ये पर्चा भी देते थे कि उनका क्या उद्देश्य है। हालांकि वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी संसार में बिल्कुल शांति नहीं है, इसलिए भगवत गीता और भागवत जो भारत की कीर्ति है उसका प्रचार प्रसार सारे संसार में होना चाहिए। तो इसी बीच मिसेस मोरारजी स्वामी से कहा कि क्या आप मुझे भागवत समझा सकते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे, सिखाएंगे? जिसके लिए वो तैयार हो गए प्रभुपाद, और वो प्रतिदिन शाम को 6 बजे मिसेस मोरारजी की कोठी में जाते थे, उनको गाड़ी लेने आती थी, और वो वहां पे शाम को उनका वहां पे मालिक के घर में प्रवचन होने लगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलने लगा, तो सब पूरी हुई, और ये निर्णय लिया गया कि 13 अगस्त को कलकत्ता से जलदूत नामक जो सिंधिया कंपनी का एक जहाज है, पानी का जहाज है, मालवाहक जहाज है, उससे वह जाएंगे। और उन्होंने खासा इस बात का ध्यान रखा कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है वह वेजिटेरियन आवश्यकताओं को समझे, क्योंकि स्वामी जी पूर्ण प्रकार वह आगे बढ़ने लगे। तो आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।